गुड इवनिंग साथियों, आप कैसे हैं? मैं आपका अपना दोस्त असिस्टेंट प्रोफेसर धीरज शर्मा हूँ। आज अपने बात करेंगे जो साथी पीजी के फाइनल ईयर में पढ़ रहे हैं या पीजी प्रीवियस में पढ़ रहे हैं, उनके लिए कॉलेज लेक्चरर की भर्ती जो कि बहुत ही शीघ्र आने की संभावना है। उससे पहले सेट की परीक्षा होगी, जो कि लगभग 9 साल के बाद होने जा रही है। जो साथी क्षेत्र में विशेषकर असिस्टेंट प्रोफेसर बनने के क्षेत्र में अपना कैरियर बनाना चाहते हैं, वे बहुत ही आसानी से एक सटीक रणनीति को अपनाते हुए इस पद को पा सकते हैं। सिर्फ आवश्यकता है सबसे पहले आपको क्या क्या पढ़ना है और कैसे पढ़ना है। आज अपने इस बारे में बात करेंगे। साथ में जो साथी जो बीएड कर चुके हैं, जो पहले फर्स्ट ग्रेड लेक्चर लगना चाहते हैं, उनके लिए भी अगले बजट में जो 2023 फरवरी में आने की संभावना है नए बजट की, उसमें 6 से 8 हज़ार पद फर्स्ट ग्रेड के आएंगे। अब आवश्यकता है, अभी यह समय शांति काल चल रहा है, शांति काल और युद्ध काल, विज्ञप्ति आई हुई नहीं है। तो अभी से जो साथी असिस्टेंट प्रोफेसर बनना चाहते हैं, सेट और नेट के एग्ज़ाम को पास करना चाहते हैं या स्कूल व्याख्याता बनना चाहते हैं, वह अभी से अपनी तैयारी प्रारंभ कर दे। इस वीडियो में मैं राजस्थान के थर्ड पेपर और इतिहास विषय के बारे में बात करूंगा। यहाँ आपको भारी भरकम जखीरे पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। जो अधिकांश साथी जो मेरे समकक्ष पद पर है, मैं देखता हूँ बहुत सारे जखीरे बताते हैं और विद्यार्थी लगभग भ्रमित रहते हैं कि उन्हें पढ़ना है क्या है और क्या छोड़ना है। तो साथियों, मैं एक बात आपको विश्वास दिलाता हूँ, ऐसे भारी ग्रंथ साथियों ने लिख रखे हैं, आप उसको नहीं पढ़ पाएंगे। और यदि वास्तविकता में देखें, जो साथी चयनित हुए हैं उन्होंने संक्षिप्त सामग्री और बार रिवीजन, सफलता का मूल मंत्र ये होता है कि एक बार आपने कोर्स को पढ़ लिया, उसके बाद उसका बार दोहराव ही सफलता का मूल मंत्र है। आवश्यकता है कम से कम बेहतरीन सामग्री और उसका बार दोहराव। इसके लिए मैं भारतीय इतिहास के संक्षिप्त वीडियो हर दिन मैं यूट्यूब पर अपलोड कर रहा हूं। साथ में राजस्थान हिस्ट्री और डेली करंट अफेयर्स, राजस्थानी हिस्ट्री के ऐसे बिंदु मैंने कवर किए हैं और 100% मैं विश्वास दिलाता हूं कि ऐसे तथ्य जो मैंने कई पुस्तकों से निकाल कर बनाए हैं, कई पुस्तकों को खंगाल कर बनाए हैं, निस्संदेह आपको बेहतरीन क्वालिटी मिलेगी। और कोई भी पर्सन, मैं 100% गारंटी की बात कर रहा हूँ, सारा काम निःशुल्क कर रहा हूँ, आपको प्रत्येक प्रश्न वहाँ से आसानी से मिल जाएगा राजस्थान के सेगमेंट से। तो आपका अधिक समय लेते हुए आज अपने बात करेंगे असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती की। और इतिहास विषय जो नेट कर रहे हैं, सेट कर रहे हैं, और इतिहास विषय के विद्यार्थी जो फर्स्ट ग्रेड की तैयारी कर रहे हैं और कॉलेज लेक्चर के थर्ड पेपर, जिसमें कि थर्ड पेपर तो सभी का कॉमन होता है, और वो सभी साथी जो असिस्टेंट प्रोफेसर बनना चाहते हैं, चाहे वे साइंस के हों, कॉमर्स के हों या आर्ट्स के हों या अन्य किसी भी सब्जेक्ट के हों, उनके लिए थर्ड पेपर तो महत्वपूर्ण है। उसके लिए आज अपने बहुत ही डिटेल्ड और शानदार बात करेंगे। पहले बात कर लेते हैं इतिहास विषय की। प्राचीन भारत के लिए, देखो साथियों, प्राचीन भारत के लिए आपको ज़्यादा उलझना नहीं है। आपको क्या पढ़ना है, देखो हर पेपर उठा लो, आप फर्स्ट ग्रेड का उठा लो, चाहे कॉलेज लेक्चर का उठा लो, आपको पेपर सबसे पहले देखनी है आर्य गाइड के साथ सौरभ चौबे की पुस्तक प्राचीन काल की, वो देखनी है। और अरिहंत के ओल्ड पेपर आईएएस वाले, ये प्राचीन काल में आप ये 3 चीज देख लीजिए। लोग बोलते हैं सर बहुत कम है, बहुत कम कहाँ है? आर्य की तो हर लाइन में 3 फैक्ट है। और सौरभ चौबे में बहुत शानदार संकलन दे रखा है। देखो आईएएस में एक प्रश्न आया था कि गौतमी पुत्र सातकर्णी का यूनानी नाम क्या है? मुद्रा शास्त्र के प्राचीनतम ग्रंथ का क्या नाम है? रूपसूत्र, जो कहीं भी किसी भी पुस्तक में आपको देखने को नहीं मिलेगा, किंतु इस पुस्तक में देखने को मिलेगा। आईएएस में आया था अभी थोड़े दिन पहले। तो आप देख लीजिए ना, कितनी बेहतरीन क्वालिटी वाली पुस्तक है। मेरा इस पुस्तक का मैं कोई प्रचारक भी नहीं हूं, हर बार बोल रहा हूं। यहाँ उद्देश्य आपको चयनित कराना। यदि आपको इस विश्वास दर्शाते और चयनित होना है तो उसकी बात कर रहा हूँ। यहाँ लोग आपसे इतने पैसे ले रहे हैं, मैं सब कुछ निःशुल्क कर रहा हूँ। आप सिर्फ विश्वास दर्शाइए यदि आपको चयनित होना है तो। मेरा हित यही है कि अपने इतिहास विषय के विद्यार्थी और राजस्थान के विद्यार्थी अधिक से अधिक चयनित हों। अब बात कर लेते हैं मध्यकालीन भारत। इसके लिए सौरभ चौबे
सौरभ चौबे की पुस्तक से एक प्रश्न आया था संस्कृत शिक्षा विभाग के फर्स्ट ग्रेड एग्जाम में कि कमल बाग, जिसको नीलोफर बाग भी कहा जाता है, वह कहाँ स्थित है? तो वह धौलपुर में स्थित है, जो इस पुस्तक से आया था। बहुत शानदार और बेहतरीन पुस्तक है, आर्य गाइड प्लस अरिहंत के ओल्ड पेपर मध्यकाल के लिए भी। ठीक है, पाठ्यक्रम आपके पास होना चाहिए क्योंकि कई टॉपिक इसमें दे रखे हैं, सौरभ चौबे में, आर्य गाइड में, जो कि आपके कोर्स में नहीं है। तो आपके पास निसंदेह एक पाठ्यक्रम, असिस्टेंट प्रोफेसर या स्कूल लेक्चर भर्ती की आप तैयारी कर रहे हैं, उसका पाठ्यक्रम आपके पास अवश्य होना चाहिए। अब बात कर लेते हैं आधुनिक कालीन भारत के लिए आपको क्या पढ़ना है? परीक्षा वाणी की पुस्तक, परीक्षा वाणी जो कि इलाहाबाद से आती है, परीक्षा वाणी, आर्य गाइड प्लस अरिहंत IAS ओल्ड पेपर्स। यदि आपने ये तीन चीज देख ली, मैं प्राचीन, मध्य और आधुनिक की बात कर रहा हूं साथियों, आपको कोई भी 95% नंबर लेने से रोक नहीं सकता। 95% मैं बात कर रहा हूं, 95। यदि ईमानदारी से अभी से शांति काल को उपयोग करते हुए आप तैयारी प्रारंभ कर देते हैं तो आपको चयनित होने से कोई भी नहीं रोक सकता। अब बात करते हैं राजस्थान के इतिहास की। अपने बात कर लेते हैं। देखो, इसके लिए आपको क्या करना है? हुकुम चंद जैन द्वारा लिखित राजस्थान का इतिहास, कला व संस्कृति। हुकुम चंद जैन व नारायण श्रीमाली की एक पुस्तक है, राजस्थान का इतिहास, कला व संस्कृति। ठीक है, साथ में आप एक काम और कर सकते हो, कि इनकी च्यवन प्रकाशन से हुकुमचंद जैन व नारायण श्रीमाली की जो विस्तृत पुस्तक है, उसकी एक वस्तुनिष्ठ पुस्तक भी आ गई है। वस्तुनिष्ठ मतलब ऑब्जेक्टिव पुस्तक भी च्यवन प्रकाशन ने निकाली है, जो कि राजस्थान की कला, हुकुमचंद जैन जी द्वारा लिखी राजस्थानी कला व संस्कृति, हुकुमचंद जैन जी उसके लेखक है, वह ऑब्जेक्टिव निकाली गई है। तो उससे क्या, जब डिस्क्रिप्टिव पढ़ लेंगे और ऑब्जेक्टिव सोल्व करेंगे तो आपको तो बहुत लाभ होगा, रिवीजन होगा बड़ी स्पीड के साथ। ठीक है, और सिखवाल की मानचित्रावली को आप देख ले, बहुत बेहतरीन पुस्तक है। आप नया वाला एडिशन ले लें जिसमें 224 पेज है और वन लाइनर है। साथ में दिशा 2020 राजस्थान की कला संस्कृति व राजस्थान के इतिहास। ठीक है, इससे क्या होगा कि राजस्थान के 30-35 साल में जो पेपर आए हैं उनकी व्याख्या बहुत शानदार दे रखी है, और व्याख्या में 3-4 प्रश्न बन जाते हैं। कॉलेज लेक्चर में इस पुस्तक ने बहुत सारे क्वेश्चन कवर किए। ठीक है, ये सब आपको देख लेना। मानचित्रावली, सिखवाल की मानचित्रावली में आपको राजस्थान की कला व संस्कृति के बहुत सारे, तकरीबन पूरे बिंदुओं को ये पुस्तक कवर कर देगी। निसंदेह आप इसको देखें, और मैं आपको विश्वास दिला रहा हूँ, अधिक सामग्री के चक्कर में न पड़ें, क्योंकि आपको चयनित होना, विद्वान नहीं बनना। विद्वान बनने के लिए तो बहुत सारा जीवन। अब अपने बात कर लेते हैं इतिहास दर्शन। यदि आप इतिहास दर्शन को पहली बार पढ़ रहे हैं, तो आपको क्या पढ़ना है? डॉक्टर विकास नौटियाल की पुस्तक, बहुत छोटी पुस्तक है। ठीक है, उसके साथ पढ़ना है झारखंड व चौबे। वैसे हमारी पुस्तक भी आ रही है, इसको पढ़ लीजिए, एक बार आपकी समझ बन जाएगी कि सबल्टन विचारधारा क्या है, राष्ट्रवादी क्या है, कैम्ब्रिज क्या है, मध्य मुस्लिम विचारधारा क्या है, राष्ट्रवादी क्या है। तो आपकी एक समझ विकसित हो जाएगी। इतिहास में वस्तुनिष्ठता क्या है, इतिहास की अवधारणा क्या है, इतिहास विज्ञान क्यों है, इतिहास कला क्यों है, तो आपकी एक मोटी मोटी विचारधारा बन जाएगी। तो उत्तर आधुनिकतावाद क्या है, ठीक है, ये विचारधारा मतलब आपके पास मोटी मोटी एक इनसाइट डेवलप हो जाएगी। यदि आपने दोनों पुस्तकें पढ़ ली है तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा आप ई श्रीधरन की पुस्तक पढ़ें। ई श्रीधरन की पुस्तक ई श्रीधरन की पुस्तक पढ़े। यदि आपने दोनों पढ़ लिए तो फिर आप ई श्रीधरन की पुस्तक को पढ़ें। अब इतिहास दर्शन को
जो इतिहास दर्शन है उसको क्या आपको प्रतिदिन पढ़ना है, प्रतिदिन पढ़ना है। थोड़ा मुश्किल सब्जेक्ट जरूर है, एक बार आप नए हो तो आपको लगेगा कि थोड़ा मुश्किल है, किंतु साइंस की तरह नंबर दिलाता है। आप डेली थोड़ा थोड़ा भी पढ़ेंगे, घंटे घंटे पढ़ेंगे, 4-4 5-5 पेज भी पढ़ेंगे तो आपके मन में विचारधाराओं के बारे में मोटा मोटा खाका बनना चालू हो जाएगा कि टाइनेबी ने क्या बोला था, डिक्लाइन ऑफ वेस्ट पुस्तक किसने लिखी, डॉक्टर ओसवाल्ड स्पेंगलर ने लिखी, स्पेंगलर ने क्या बोला था, कितनी सभ्यताओं के बारे में बताया था, प्रत्येक सभ्यता जैविक होती है कि नहीं होती, इसके बारे में विचारधारा बताइए। और एक बार ये चीज़ 2-3 बार पढ़ लोगे ना आपके दिमाग में बैठ जाएगी, ठीक है। और सबसे बड़ी बात यह है कि आपको घबराना नहीं है, बिल्कुल भी घबराना नहीं है, क्योंकि अभी जो शांति काल चल रहा है बस ताकत झोंक दीजिए, ठीक है, आप आराम से चयनित हो जाएंगे। अब बात कर लेते हैं थर्ड पेपर की। थर्ड पेपर देखो, इसको लोगों ने बहुत बड़ा हवा बना रखा है, ऐसा कुछ भी नहीं। इसके लिए आपको क्या पढ़ना है, सिखवाल की मानचित्रावली, सिखवाल की मानचित्रावली, ठीक है। हुकुमचंद जैन की राजस्थान की कला व संस्कृति की पुस्तक, ठीक है साथियों, कला एवं संस्कृति की पुस्तक। अब उसके बाद आपको क्या करना है, दिशा 2020 के दोनों खंड के 2 खंड है, राजस्थान का इतिहास, कला व संस्कृति। दूसरा, राजस्थान की अर्थव्यवस्था, राजस्थान की अर्थव्यवस्था, भूगोल व राजनीति, ठीक है साथियों, ये तो होगी ये। अब आपको देना है क्रोनोलॉजी, क्रोनोलॉजी मासिक का आप क्या पढ़ना है, प्रादेशिक खंड ओनली, प्रादेशिक खंड पढ़ना है, प्रादेशिक खंड अपने को पढ़ना है, ठीक है साथियों, प्रादेशिक खंड अपने को पढ़ना है। उसके बाद अपने को क्या करना है, आर्थिक समीक्षा, आर्थिक समीक्षा, कोई भी आर्थिक समीक्षा 2 वर्षों की देख लेनी, 2 वर्षों की आर्थिक समीक्षा। मैं तो आपको सजेस्ट करूंगा आप क्रोनोलॉजी की, क्रोनोलॉजी, जो क्रोनोलॉजी की आर्थिक समीक्षा आती है 2 वर्षों की, एक तो जो अगले वर्ष में आएगी और एक इस वर्ष की देख लें, क्योंकि पिछले बार कॉलेज लेक्चर में 33% राजस्थान के आर्थिक सर्वेक्षण पोर्शन से आए थे, तो इसको आपको हल्के में नहीं लेना है। और साथ में राजनीति, देखो राजस्थान की राजनीति के प्रश्न आते हैं, तो उसके लिए आपको कौन सी पुस्तक देखनी है, जनक सिंह मीणा, जनक सिंह मीणा की पुस्तक, जनक सिंह मीणा की पुस्तक। इसके सिवाय हम रेगुलर प्रैक्टिस दे रहे हैं आपको, जो मेरा टेलीग्राम चैनल है हिस्ट्री बाय मैं इसकी रेगुलर प्रैक्टिस आपको दे रहा हूं, आपको इसका फायदा मिलेगा। एक बार आप इस सेगमेंट को प्रारंभ कर दीजिए, ज़्यादा किताबों के चक्कर में नहीं आना है और ज़बरदस्त मेहनत करते जाना है। अब मैं एक चीज़ मेरे से छूट गई थी, जो राजस्थान का इतिहास व कला एवं संस्कृति मैंने आपको बताया था, तो उसमें आपको हुकुमचंद जैन की वस्तुनिष्ठ
वस्तुनिष्ठ पुस्तक जो कि च्यवन प्रकाशन किसे आती है, च्यवन प्रकाशन से। आपके सिलेक्शन में राजस्थान की इतिहास, कला व संस्कृति बहुत ही महत्वपूर्ण रोल निभाती है, तो इसे हल्के में नहीं लेना। अब बात कर लेते हैं इतिहास के विद्यार्थियों की। कई लोग क्या करते हैं, राजस्थान के पोर्शन को मेहनत ही नहीं करते, राजस्थान के पोर्शन की मेहनत ही नहीं करते। देखो, राजस्थान के 50% तो विषय में आते हैं, विषय में आते हैं इतिहास में, राजस्थान का इतिहास, ठीक है। 50 तो आते हैं प्रश्न, जो कि इतिहास विषय का प्रश्न पत्र है, पहला और दूसरा, उसमें आते हैं, दूसरे प्रश्न पत्र में। और थर्ड पेपर में कितने आते हैं? 20। टोटल कितने हो गए? 70। किसी पोर्शन से 70 सवाल आते हैं क्या? नहीं आते। लोग इस पे मेहनत ही नहीं करते, इसलिए चयनित नहीं हो पाते। इसलिए आप इस पोर्शन पे मेहनत कीजिए, ये आपको चयनित कराएगा, भीड़ से अलग कर देगा, आपको भीड़ से अलग कर देगा। इतिहास पे तो करते ही करते हैं, साथ ही वर्ल्ड हिस्ट्री पे भी करते हैं, किंतु इस पोर्शन को सब हल्के में ले लेते हैं कि राजस्थान का है, इसको तो कर ही लेंगे, अपना राजस्थान है, कहाँ जा रहा है। किंतु ये प्रश्न बच्चों को कमज़ोर कर देता है, उनके नंबर कम आ जाते हैं। तो मेरा आपसे यही निवेदन है कि आप इस पोर्शन पे 70 प्रश्नों पे ध्यान दीजिए, जिसका भी यदि आपको चयनित होना है तो, ठीक है। साथ में इतिहास दर्शन, साथ में इतिहास दर्शन 50%, यही 120% आपको भीड़ से अलग कर देंगे। यही 120%, 70 + 50, 120% आपको भीड़ से अलग कर देंगे। साथियों, जो भी साथी उच्च शिक्षा में, कई योग्य साथी मैं देखता हूं, पिछली बार हमारे साथी नहीं हो पाए, उसका कारण यही था कि उन्होंने इंटरव्यू की तैयारी प्रारंभ भी नहीं की। लोग बोलते सर इंटरव्यू की तैयारी क्या होती है, कर लेंगे, किंतु ऐसे इंटरव्यू में भी यही होता है और एग्जाम में भी यही होता है। जो जितनी जल्दी तैयारी करेगा, यानी कि शीतकाल का बेहतरीन उपयोग करेगा, मतलब विज्ञप्ति से पहले का समय, विज्ञप्ति से पहले का समय, विज्ञप्ति से पहले का समय का जो उपयोग, बेहतरीन उपयोग करेगा, वह चयनित हो जाएगा। मतलब एडवर्टाइजमेंट से पहले का, एडवर्टीजमेंट से पहले का जो समय बेहतरीन उपयोग करेगा, वह चयनित हो जाएगा। लोग क्या करते हैं, वेट करते रहते हैं, अब रिजल्ट आएगा, तब रिजल्ट आएगा, उसके बाद अपने तैयारी करेंगे। मैं बहुत सारे फर्स्ट ग्रेड ग्रुपों में जुड़ा हुआ हूँ, बच्चों की गतिविधियां मैं देखता हूँ कि वो पूरे दिन ये क्वेश्चन डिलीट होगा, वो क्वेश्चन डिलीट होगा। अरे साथियों, अपने को यदि अपने बेरोजगार है, अपने कोई रोजगार में नहीं है, तो आपको अपने को अगली तैयारी में जुड़ जाना चाहिए। ये अपना कार्य नहीं कि कौन सा क्वेश्चन डिलीट होगा कि होगा, क्योंकि वो काम तो आरपीसी का है, आरपीसी करेगी, कौन सा डिलीट करेगी नहीं करेगी उस पर डिपेंड है। हमारे चाहने से कुछ भी नहीं होगा। हमें तो केवल और केवल एक पेपर देने के बाद 2 दिन आराम करने के बाद अगली तैयारी में जुट जाना है। इसलिए तो लोग सालों साल नौकरी में सिलेक्ट नहीं होते, फिर उसको वो कोसते हैं सर मेरी किस्मत मेरे साथ नहीं देती। इसलिए तो किस्मत साथ नहीं देती कि आप पूरी मेहनत से कार्य नहीं करते। मुझे जैसे व्यक्ति को देखो, जो सेना में नौकरी करने आने के बाद 5-6 कंपटीशनों को हर जनरल रैंक में लेके निकाल के लेता आ रहा है, तो मेरे जैसा व्यक्ति यदि कर सकता है तो आप क्यों नहीं कर सकते? आप निसंदेह कर सकते हैं। आवश्यकता है खाली और खाली एक जोश की, एक ईमानदारी से पढ़ने की, ईमानदारी से कार्य करने की। यदि आप ईमानदारी से पढ़ते हैं, ईमानदारी से अपना सटीक रणनीति के साथ अपने टाइम टेबल पर कार्य करते हैं, इधर उधर की चीज़ों को नहीं सोचते और बढ़िया पाठ्य सामग्री को पढ़ते हैं, बढ़िया क्वालिटेटिव वीडियोस को देखते हैं, तो निसंदेह आप चयनित हो जाएंगे। मैं आपके लिए राजस्थान इतिहास के बहुत शानदार ये जो क्वेश्चंस जो एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत महत्वपूर्ण है, उसके हर दिन मैं राजस्थान इतिहास के वीडियोस लेके आ रहा हूँ। राजस्थान करंट अफेयर्स के जो राजस्थान के असिस्टेंट प्रोफेसर आने वाली स्कूल लेक्चर भर्ती के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो उम्मीद करता हूँ साथियों, आप मेहनत कीजिए और अपने समय का भरपूर उपयोग कीजिए, क्योंकि यदि आपको ज़िंदगी में आगे बढ़ना है तो आपको अपने प्रतिदिन प्रतिक्षण का उपयोग करना है।
उसके बाद तो जीवन में मज़े ही मज़े हैं। एक बार आपने अपने जीवन में जो आपके लक्ष्य की प्राप्ति कर ली, उसके बाद आप जीवन को आराम से जिए। कौन आपको रोक रहा है? कोई नहीं रोक रहा ना। आवश्यकता केवल इतनी है कि आप इस समय का जो अपने सपने हैं उनको पूरा करने के लिए पूरी ताकत से इस समर में उतर जाइए। आने वाले 1-2 दिन में आपको जो रीट के साथी या जो सेकंड ग्रेड के साथी जो एग्ज़ाम में जा रहे हैं उनके मोटिवेशन के लिए कि लास्ट के 15-17 दिन में उनको क्या करना चाहिए, किस प्रकार ऊर्जावान रहना चाहिए, वीडियो लेकर उनके सामने 1-2 दिन में हाजिर होता रहूँगा। यह मेरा दायित्व भी है क्योंकि मैं राजस्थान का निवासी हूँ और आपको मोटिवेट रखना, निःशुल्क शिक्षा के क्षेत्र में कार्य करना मेरा उद्देश्य है। हालांकि अभी नया हूँ, टेक्निकल रूप से थोड़ा पीछे हूँ, किंतु जैसे समय गुजरता जाएगा इस क्षेत्र में महारत हासिल करते जाएंगे। जय हिंद।